फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन के बारे में, यानी ETHW कॉइन के बारे में। देखेंगे कि इसके प्राइसिंग में हमें क्या अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वन डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी हुई है, तो ये भी जानेंगे कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये अपकमिंग डेज में $10 to $15 तक हिट कर सकता है? क्या ये बुल रन में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा? अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही बता दूं कि मेरे इस चैनल पे इसके रिलेटेड ये फर्स्ट वन वीडियो है, तो एंड में मैं आपको ये भी कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $4.02 तक है। मार्केट कैप की बात करें तो 14+% से अप में है। वॉल्यूम 17+% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग इसकी 140 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई दोनों अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सेम है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो उसका डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि इसके यूज केस और डिमांड पे डिपेंड करता है कि इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखो, ये जो मार्केट में आया था ना, तो ये 2022 से ही मार्केट में आया है और आते ही जो इसकी हाईएस्ट रीच बनी थी तो ये $140+ तक भी इसने हिट किया था। और लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे भारी डंपिंग देखने को मिली थी जब इसका प्राइस डाउन में आ गया था 1.17 के अराउंड, और उसके बाद से अब जाके यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो वन डे के अकॉर्डिंग बात करें तो लो है तो 3.46 तक लो है, हाई है तो 4.11 तक हाई है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि इथेरियम के खुद के इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। और उसके बाद अगर एक्सचेंजेस की बात कर लें तो बाइनेंस पे ये नहीं है, हालांकि 2022 से मार्केट में है उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इसके अच्छे एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे बाइबिट है, OKX, HTX, गेट.io, KuCoin, MEXC, बिटगेट जैसे एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 62 है जो लिस्टेड है और भी है जो अभी अनलिस्टेड है, तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाई हो चुकी है और ज्वाइनिंग इसकी 2022 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 69.6K की कम्युनिटी है। और अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल के लिए ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हमें यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है वो मई 21 को देखने को मिली है और उसके बाद से इसके ट्विटर हैंडल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रही है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। देखो, अगर हम बात करें ना इसके ऑल टाइम हाई की तो $100+ तक इसने हिट किया है और उसके बाद से पिछले साल भारी डंपिंग के बाद धीरे धीरे यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो, हम बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग लेके चलेंगे भी नहीं, क्योंकि बाइनेंस पे ये नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी एंट्री करना चाहते हैं ना, तो ऑलरेडी एंट्री आपने कर ली है $2 या $3 के अराउंड, तो आप उसको होल्ड करके रखना, क्योंकि रिकवरी देखने को मिल रही है। मिनिमम अगर ये $10 तक भी रीच करता है तो आप 3 to 4x यहाँ से इजीली प्रॉफिट बुक कर पाओगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये लालच लेके मत चलना कि ये 100+ जाएगा तभी आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही आपको यहाँ से 3x 4x हो जाए तो आप इसको टोटली अपने फंड से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजें करके चलोगे तो इस प्रोजेक्ट में भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। और दूसरी चीज है कि इथेरियम का ही पार्ट है, तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा ना, तो उसी के फॉलोअप में इसके प्राइस में भी हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। पंपिंग या डंपिंग जो है वो बेसिकली जो इथेरियम है वो यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली आप देखोगे $4 के अराउंड है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि पिछले साल की डंपिंग में अगर आपने यहाँ पे $2 या $3 के अराउंड भी एंट्री की है तो अभी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, तो आपने इसे होल्ड करके रखना है।
होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट आप 2024 के एंड तक लेके चले, क्योंकि देखो ये जो अब अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होगा ना, तो वहां भी अभी आपको इनके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर मार्केट की मैं बात कर रही हूँ कि जब तक यहाँ पे यूएस का जो इलेक्शन होने वाला है वो नहीं हो जाता है, तब तक ही आपको इसमें मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे बीटीसी भी पंप कर रहा है। जैसे ही इलेक्शन वहां पे खत्म होगा, वंस अगेन आपको मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, तो वो भी अगेन आपको बाइंग करने के लिए पॉइंट मिल सकता है। तो अगर आप किसी अदर प्रोजेक्ट में भी एंट्री करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक मौका अभी यहाँ पे मिल सकता है, अगर अभी तक आपने बाइंग नहीं की है तो। ठीक है, तो एक चीज है कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो उसके लिए है कि करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं, या आप अक्टूबर हाफ तक वेट कर सकते हैं, वहां पे जाके थोड़ी डंपिंग होगी तो $3 के अराउंड यहाँ पे एंट्री करना मिल जाएगा। और उसका होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको 2024 के एंड तक ही लेके चलना है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें ये मिनिमम $10 to $15 तक भी रीच कर सकता है। तो वहां पे जाके भी आपको ये इजीली 2x 4x दे सकता है, तो वहां पे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो भी जैसे भी अपडेट्स रहेंगी मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करें मेरे गिवन पॉइंट पे, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस मत कर देना, क्योंकि जो मेरी वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे एंट्री करें तो बहुत ज्यादा लालच एक्सपेक्ट मत करना। जैसे ही ये 10 to 15 के रेंज में जाए, आप यहाँ से टोटली फंड से प्रॉफिट बुक करना और एग्जिट कर जाना। तो काफी एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आप इसमें एंट्री करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा, होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।